अब हम डॉट प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल देखते हैं किस तरह से डॉट प्रोडक्ट किया जाता है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट के एग्जांपल के पहले ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला अप्लाई करा था, क्या फॉर्मूला था हमारा डॉट प्रोडक्ट का? फॉर्मूला था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तभी लगाना है जब आपको दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा पता हो। ओके, जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा पता हो तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर 3 केस देखे हैं स्टूडेंट। ओके, स्पेशल केस करके। केस नंबर फर्स्ट क्या है? केस नंबर फर्स्ट है जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ए बी होगा। दूसरा केस देखें, केस नंबर सेकंड काम का है हमारा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू वॉट? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब है, अच्छा ए वेक्टर और बी वेक्टर मतलब दोनों के बीच में एंगल 0। इसका मतलब अगर आपका ये ए वेक्टर है तो इसी डायरेक्शन में आपका दूसरा बी वेक्टर भी है। दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा? 0 डिग्री। केस सेकंड, जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो? 90 डिग्री। इसका मतलब ये अगर आपका ए वेक्टर है तो इससे 90 डिग्री के एंगल पर दूसरा वेक्टर होगा बी वेक्टर। और मैंने आपको बताया कि जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो ना तो आप इसका इधर कंपोनेंट ले सकते हो ना इसका इधर कंपोनेंट ले सकते हो। तो कंपोनेंट 0 होगा तो डॉट प्रोडक्ट भी दोनों का क्या होगा? 0। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। देख भी लेते हैं, फॉर्मूले में डालो वैल्यू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये पूरा हो जाएगा 0। केस थर्ड देखें स्टूडेंट्स। केस थर्ड क्या है? जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो। 180 का मतलब क्या है? अगर आपका ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है, दोनों के बीच में एंगल कितना बनना चाहिए? 180 डिग्री। मतलब दोनों एंटी पैरेलल होना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको? एंटी पैरेलल। एक वेक्टर का डायरेक्शन ये है और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन ये है, मतलब दोनों अपोजिट है, या फिर इस कंडीशन कहा जाता है एंटी पैरेलल। पैरेलल नहीं है, अपोजिट है, एंटी पैरेलल। और इस कंडीशन को कहा जाता है पैरेलल है। दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर, एक ही डायरेक्शन है। तो 180 डिग्री होगा तो डालें यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 180। और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है कॉस 180 की वैल्यू? -1। तो माइनस ए बी आएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखना है आपको 3 केस। और ये केस याद रखना है, जब भी कहें आपको कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों वेक्टर क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केसेस को डायरेक्ट भी याद रखें। इसे देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। ओके सर, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। पहला एग्जाम्पल दे रखा है, फाइंड आउट डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 वेक्टर। इन दोनों वेक्टर का क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। तो मान लेते हैं जो पहला वेक्टर है उसको ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर बराबर कितना? 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। और दूसरा वेक्टर है जिसको मानते हैं बी वेक्टर, कुछ भी मान सकते हैं, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1k कैप। ओके, कुछ भी नहीं होगा तो 1k कैप लिख सकते हैं। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब हमें फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ये फॉर्मूला तो तब एप्लीकेबल होता जब दोनों वेक्टर के बीच में एंगल थीटा पता होता, मगर जब आपको इस फॉर्मेट में दे रखा हो तो वो सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पर जो चाहिए। इससे मैग्नीट्यूड में पता चल जाएगा और डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। हमने देखा था कोई वेक्टर दिया हो इस फॉर्मेट में आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में, तो आप उससे मैग्नीट्यूड में निकाल सकते हो, उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। मगर डायरेक्ट तरीका ये है स्टूडेंट्स, आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वैल्यूज़ रखें। ए वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। दूसरा डॉट लगाओ यहाँ पर। दूसरा वेक्टर 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 1k कैप। ध्यान से देखिए अब क्या करना है, जैसे नॉर्मल में भी आप करते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा में भी आपने सीखा है, पहली क्वांटिटी का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, फिर दूसरी क्वांटिटी का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, और फिर तीसरी क्वांटिटी का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2i कैप, पहला क्वांटिटी क्या है? 2i कैप। इस 2i कैप का डॉट प्रोडक्ट करना है पूरे ब्रैकेट के साथ में। पूरा ब्रैकेट है आपका 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस 1k कैप। इसी तरह से
फिर दूसरा ब्रैकेट कौन सा है, -2j। इस -2j का भी पूरे वेक्टर ब्रैकेट के साथ में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट, -2j और पूरा ब्रैकेट 4i प्लस 3j -1k। तीसरा वेक्टर क्या है आपका, तीसरी क्वांटिटी क्या है, तीसरी टर्म -3k। इस -3k का भी हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, -3k और इसका मल्टीप्लाई करना पूरा ब्रैकेट, अगेन 4i प्लस 3j -1k। करना स्टार्ट करें, ध्यान से देखें, 3 6 9 टर्म मिलने वाली है। पहले 2i का 4i में, फिर 2i का 3j में और 2i का -1k में। ध्यान से आपको एक चीज़ यहाँ पर ये याद रखना है, क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k कितना होता है, बोलो कितना होता है, 1। मतलब किसी भी वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1। मगर डिफरेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। i में j का करोगे, j में अगर k का करोगे और k में अगर i का करोगे, i में k का करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, 0। इस चीज़ को याद रख लें दिमाग में। ध्यान से देखो यहाँ पर, पहले 2i का 4i में, तो 2i मल्टीप्लाई डॉट 4i, ओके। फिर अच्छा ध्यान से देखो यहाँ पर 2i का मल्टीप्लाई 4i में करेंगे तो नंबर का तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नंबर तो स्केलर होते हैं, इनका तो मल्टीप्लाई नॉर्मल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर देखो, इस 2i का 4i में मल्टीप्लाई करना है तो पहले नंबर का करते हैं, 2 4 जा 8। अब i का i में डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, i डॉट i, क्योंकि यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, 2 4 जा 8 और i का i में डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें, फिर इस 2i का किसके साथ में करना है, 3j के साथ में, साइन प्लस है, प्लस लिखें, 2 3 जा 6 i डॉट j। आगे बढ़ें, इस 2i का -1k के साथ में, तो -2 -1 तो कितना होगा, -2 और i का किस में मल्टीप्लाई, i मल्टीप्लाई बाय k। ठीक है, इसी तरह से इधर भी आगे बढ़ें, -2 4 जा 8 j डॉट i माइनस प्लस -6 j डॉट j। थोड़ा सा तेज़ी से करें, माइनस प्लस, 2 1 जा 2 j डॉट k। आगे बढ़ें, -12 k डॉट i -9 k डॉट j माइनस प्लस 3 k डॉट k। बहुत बड़ा हो गया। ध्यान से देखिए, आधे से ज़्यादा टर्म इसमें खत्म हो जाएगी, 6 टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, 6 टर्म खत्म हो जाएगी। क्यों, ध्यान से देखो, i में j का 0, क्योंकि डिफरेंट यूनिट वेक्टर का जब भी मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा आंसर कितना आएगा, 0। i में j का 0, i में k का 0, j में i का 0, फिर j में k का 0, क्योंकि j और k के बीच में एंगल 90 होता है। डिफरेंट यूनिट वेक्टर है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 0। फिर k में i का 0, ओके, फिर k में j का 0। ये सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा कितना, सारे 0 हो जाएंगे, बचेगा 8। i और i का मल्टीप्लाई कितना होगा, i डॉट i, सेम वेक्टर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। तो i में i का 1, तो 8 1 जा 8। दूसरा देखें j वाला, माइनस j में j का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 1, तो -6। लास्ट आ जाए, k में k का डॉट प्रोडक्ट कितना, 1 और 3 1 जा 3, प्लस का 3। आंसर देख लें कितना आएगा, 8 और 3 9, 9 में सॉरी कितना होगा, -3 8 -3 विच इज़ 5। तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा, आंसर कितना आया, 5। ओके, आंसर कितना आया, 5। तो जो आंसर है, ध्यान से देखिए, आंसर क्या, स्केलर क्वांटिटी, हाँ आंसर एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हम a वेक्टर डॉट b वेक्टर, दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक देखें, हर बार इतना बड़ा नहीं करना क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है ये। डायरेक्ट क्या याद रखना है, आपको पता है कि 2 डिफरेंट यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना होगा, 0। तो आपको अब क्या याद रखना है, इस स्टेप को देखें, इस स्टेप से डायरेक्ट ये वाले स्टेप पर आएंगे। अब आपको क्या याद रखना है, केवल i का मल्टीप्लाई i में करो, क्योंकि i का मल्टीप्लाई j में करोगे 0 हो जाएगा, i का मल्टीप्लाई k में करोगे 0 हो जाएगा। तो केवल i वाली टर्म का मल्टीप्लाई i वाली टर्म के साथ में करना है, याद रखो। फिर j वाली टर्म का मल्टीप्लाई j वाली टर्म के साथ में करना है। फिर k वाली टर्म का मल्टीप्लाई k वाली टर्म से करना है।
आया समझ में? ये सारी कैलकुलेशन से बच जाएंगे। आई कैप वाले टर्म का मल्टीप्लाई आई कैप के साथ में, बोलो 2 4 जा 8 नंबर का, और आई कैप में आई कैप का कितना हो जाएगा 1। आगे बढ़े, -2 जे कैप का 3 जे कैप के साथ में, तो -2 × 3 -6, जे कैप में जे कैप 1। आगे बढ़ जाओ, -3 के कैप का -1 के कैप के साथ में, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3, और के कैप का के कैप में कितना हो जाएगा 1। देखो आगे आप वहाँ पर, ये आगे आंसर 5। तो डायरेक्ट इस तरह से करना है आपको, ये नहीं करना है, ये चीज़ें याद रखना है। डिफरेंट का मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, प्रूव दैट, ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उनको प्रूव करना है आपको कि ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब अगर आपका ए वेक्टर ऐसा है तो बी वेक्टर आपका इसके ऊपर कितना डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। मतलब इनको आपको परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो आपको हमने केस के अंदर बताया था कि दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के ऊपर तो दोनों के बीच में एंगल 90 होगा, कोस 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 0। इट मीन्स अगर दो वेक्टर, ए वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर का साइन, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है। ये प्रूफ करना है इनडायरेक्टली। आपको क्या करना है, उसने कहा कि बताओ प्रूव करो कि दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तब उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होने वाला है, 0। तो आप क्या करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आता है इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं आता मतलब परपेंडिकुलर नहीं होंगे। तो इन दोनों का हम क्या कर लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डायरेक्ट वैल्यूज रखेंगे। अब हम ए वेक्टर बोलो कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप, कुछ भी नहीं है तो 1k कैप, डॉट किसके साथ में, 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 8k कैप। ट्राई करो, आप खुद ट्राई करो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है क्या। क्या करना है हमको, अब इस तरह से लंबा नहीं करना है, डायरेक्ट आई कैप वाली टर्म का मल्टीप्लाई आई कैप वाली टर्म के साथ में देखें तो 2 2 जा 4, आई कैप में आई कैप का 1। अब जे कैप वाली टर्म का मल्टीप्लाई जे कैप वाली टर्म में, प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12, जे कैप में जे कैप का 1। अब लास्ट वाली के कैप वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर लें, 1 प्लस 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 8 1 जा 8, के कैप में के कैप का कितना हो जाएगा 1, 8 और 4 12, 12 में से 12 गए कितने हो गए 0। इट मीन्स क्या है स्टूडेंट, इट मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। यही तो प्रूफ करना था। तो हैंस करके लिख लें, हैंस ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी तरह से स्टूडेंट्स एक एग्जांपल इस तरह से पूछा जाता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में कुछ वैल्यूज पता करना होता है। जैसे क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप एंड बी वेक्टर्स, दूसरा वेक्टर ये दे रखा है 1i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, सॉरी माइनस 3j कैप प्लस pk कैप। देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, दो वेक्टर्स ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p की वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो क्या दिया हुआ स्टूडेंट, दो वेक्टर दे रखे हैं और दोनों वेक्टर को क्या कहा है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आपको ये जो p लिखा है यहाँ पर p कुछ नंबर होगा, तो p की वैल्यू फाइंड करना है। तो करते हैं, हमें क्या दिया है उसने कि दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। इट मीन्स ये ए वेक्टर बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होगा कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पहले हमें उसे उल्टा पूछा था, पहले पूछा था कि प्रूव करो कि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, मतलब दोनों क्या थे, परपेंडिकुलर। अब उसने कहा है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, इस इट मीन्स इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। कर लो डॉट प्रोडक्ट 0, डॉट प्रोडक्ट करो। पहला ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, और दूसरा वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, i कैप, कुछ भी नहीं है इसके आगे तो 1 लिख लो, माइनस 3j कैप प्लस pk कैप इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने का तरीका पता है, i में i का, j में j का और k में k का। तो 2i कैप में 1i कैप का कितना होगा 2,
2j³ का -3j का कितना होगा -6, -6k³ का p(k) में कितना होगा k में k का 1, माइनस प्लस माइनस 6p कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट 6p। आ रहा है समझ में आपको? -6k³ का प्लस p(k) माइनस प्लस माइनस 6 में p का मल्टीप्लाई 6p और k में k का कितना 1। p की वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं इजीलिए। 2 - 6 -4 इधर जाएगा तो -6p इज इक्वल टू -4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा ना, ठीक है। और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? p की वैल्यू आ जाएगी 4/-6 विच इज़ वॉट स्टूडेंट्स -2/3, 2 से काट दें -2/3, तो p की वैल्यू है -2/3। ये आपका क्या है स्टूडेंट्स आंसर है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे ये है स्टूडेंट्स, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर। ए वेक्टर ये दिया है, बी वेक्टर ये दिया है और इन दोनों के बीच में एंगल मतलब थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। ये कौन सा थीटा? ये वाला ही थीटा है स्टूडेंट्स, ओके। तो इन दोनों के बीच का एंगल हमें कैलकुलेट करना है, तो एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं हम। आप प्रोसीजर देखें क्या करना है, ये फॉर्मूला देखें, यहाँ पर फॉर्मूला जो लिखा है इस फॉर्मूले को फॉलो करना है। आपको थीटा की वैल्यू निकालना है, तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए मतलब कोस थीटा की वैल्यू निकालना है। तो कोस थीटा की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हमें इस इक्वेशन के अंदर क्या क्या पता होना चाहिए? पहले तो इन दोनों वेक्टर का क्या करें आप डॉट प्रोडक्ट कर लें। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लें। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कुछ आंसर आ जाएगा। इसके बाद में ए और बी का मैग्नीट्यूड निकाल लें, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें, कुछ नंबर आ जाएगा और नंबर आ जाएगा, इनको उधर ले जाके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो कॉस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, जिससे हम थीटा कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। सबसे पहले दोनों वेक्टर का क्या करते हैं डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बोलो कितना? पहला वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और दूसरा वेक्टर है स्टूडेंट्स डॉट -2i कैप -2j कैप -2k कैप। डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई में आई, जे में जे और के में के। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो कितना है 1 है। 1 में -2 का तो -2, फिर -2, फिर -2। ध्यान से देखिए -2 आएगा। आई कैप में आई कैप का 1 में -2 का मल्टीप्लाई -2, जे कैप में जे कैप का 1 में -2 का मल्टीप्लाई -2, इसी तरह से -2 -2 4 6 माइनस का 6 आ गया। हमने ये LHS तो कैलकुलेट कर लिया। अब ए कैलकुलेट करना है। ए मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आपको बताया मैंने, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो अंडर रूट लगाइए। अब ध्यान से देखें, इसके आगे क्वेश्चन है तो 1 1 1। आई कैप के साथ में जो लिखा है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ में जो है उसका स्क्वायर प्लस के कैप के साथ में जो है उसका स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालते हैं। आई कैप के साथ में कितना है 1 का स्क्वायर, जे कैप के साथ में 1 का स्क्वायर, के कैप के साथ में कितना है 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए निकाल पाएंगे। या फिर इसे ए भी लिखा जाता है या फिर इसे मोड ऑफ ए वेक्टर भी लिखा जाता है। दोनों तरीके एक ही हैं। मोड ऑफ ए वेक्टर मतलब ये भी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ए लिखा है तो वो भी क्या है उसका मैग्नीट्यूड है। 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 √3। इसी तरह से बी का मैग्नीट्यूड निकालें या फिर मोड ऑफ बी वेक्टर कैलकुलेट करें। बोलो क्या होगा? तो कैलकुलेट करने का तरीका वही, बी वेक्टर देखें ये लिखा हुआ है आई कैप के साथ में जो है -2, इस -2 का स्क्वायर प्लस जे कैप के साथ में जो है उसका स्क्वायर प्लस के कैप के साथ में जो है उसका स्क्वायर, तीनों के स्क्वायर करके जोड़ दे और अंडर रूट ले लें। -2 का स्क्वायर होगा 4, ओके। -2 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 2 = 4 4 4 4 तो 4 4 8 और कितना हो जाएगा 12 अंडर 12 बाहर निकालेंगे इसको कितना हो जाएगा 2√3 बनेगा स्टूडेंट्स। 2 का पेयर बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा 2√3। अब इस फॉर्मूले को देखें, फॉर्मूले में वैल्यू रखें। फॉर्मूला है हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। सारी वैल्यूज़ आ चुकी है, अब कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ रखें हम यहाँ पर सारी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोलो कितना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है -6। ए की वैल्यू कितनी है मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है √3। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 2√3। कॉस थीटा तो कैलकुलेट करना है, देखें कितना आएगा। इसको आप लिख सकते हैं -6 इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, ओके, और इंटू कॉस थीटा, ओके। √3 इंटू √3 कितना होगा 3 और 3 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 से 6 कैंसिल या 6 को अपॉन में भेज दें उधर,
6 का अपन बच देंगे, काट देंगे, कितना बचेगा -1। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना बचा -1। 6 से 6 काटा, कितना बचा -1। अब देखें कोस थीटा में -1 किसकी वैल्यू होती है, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है नॉर्मली, है ना, सबसे छोटा एंगल ही फाइंड करना है। तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। तो कोस से कोस हटा दें तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री। इट मीन्स दोनों वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है स्टूडेंट्स। इट मीन्स अगर आपका ए वेक्टर ऐसा है तो बी वेक्टर एंटी पैरेलल होगा, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री का एंगल है। और 180 डिग्री का एंगल होता है तो क्या बोलते हैं इन दोनों को, एंटी पैरेलल हैं दोनों वेक्टर्स यहाँ पर। ओके।